लोग हम ही से बगावत किए हैं, लोग हम ही को पार्टी से बाहर किए, हम ही को सब लोग किया, लेकिन हम किसी से कोई बगावत नहीं किए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। तो क्या लालू परिवार सच में महाविस्फोट का शिकार हो गया है? क्या तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की राह हमेशा के लिए अलग हो गए हैं? क्या तेज प्रताप यादव के अंदर वो लोकप्रिय लक्षण आ गए हैं जो लालू प्रसाद यादव के अंदर हुआ करते थे कभी? क्या तेजस्वी यादव पीछे छूट जाएंगे, जो आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव, जो सोफिस्टिकेटेड है काफ़ी, और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जो जिनका रंग बिल्कुल लालू यादव के अंदाज का है, पीताम्बर टोपी पहन लिया है उन्होंने, पीताम्बर कपड़े डाल लिए हैं, और जिस हिसाब से वो आवेग से बढ़े जा रहे हैं, जिस ढंग से उन्होंने मनेर में जाकर के, भाई वीरेंद्र के गढ़ में जाकर के शानदार सभाएं की हैं, लोकप्रियता हासिल की है, जिस ढंग से तेज प्रताप यादव के पीले टोपीधारी जो यात्रा थी उसके लिए दानापुर में लोग उमड़ गए हैं, जिस ढंग से महुआ में उन्हें लोकप्रियता मिल रही है, क्या ये लोकप्रियता बढ़ते हुए बिहार के अन्य इलाकों में जाएगी? क्या तेज प्रताप यादव जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, हसनपुर समस्तीपुर के पास, वहाँ तक जाएंगे? क्या ये पूरा मामला फैलता हुआ भोजपुर के उस इलाके में चला जाएगा, शाहबाद के इलाके में चला जाएगा? क्या पूरा मामला फैलता हुआ क्या मधेपुरा तक चला जाएगा? ये सारी बातें दिल थाम के लोग देख रहे हैं। और जो अंदाज है तेज प्रताप यादव का, कहना मुश्किल नहीं है, जो कहावत है, घर को ही लग गई आग घर के चिराग से, हालात बिल्कुल ऐसे ही बन गए हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर कहीं सहमावट पैदा कर दी है, कहीं घबराहट पैदा कर दी है, तो और कहीं नहीं, वो लालू प्रसाद यादव का परिवार है, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का परिवार है, वो मीसा भारती का परिवार है, ये रोहिणी आचार्य का परिवार है, सब सहमे हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने जो रंग लिया है, जो रूप लिया है, वो बड़ा भयानक है। अब टीम तेज प्रताप से मामला आगे बढ़ गया है। उन्होंने चुनाव आयोग में जनशक्ति जनता दल के नाम से अपना दल निबंधित करने का आवेदन दे दिया है। अब एक नई पार्टी बिहार में उभर के चली आई है। इतने भर बात होती, अगर मोर्चे पर सिर्फ अकेले तेज प्रताप यादव होते तो बात उतना विकट नहीं होता, लेकिन जो लोकप्रियता मिल रही है, जो उनकी छवि बिखरती जा रही है, जो बनती जा रही है, महुआ में तो कैंप किए हुए थे, अब वो मनेर चले गए हैं। मनेर पटना के पास का वो इलाका है जहाँ आरजेडी का घोर समर्थक है, जहां से भाई वीरेंद्र लगातार जीतते चले आ रहे थे, उनका गढ़ रहा था, आरजेडी के विधायक हैं और हमेशा मोर्चा लेते रहते हैं बीजेपी से। उसके गढ़ में मनेर में जाकर के तेज प्रताप यादव के लोगों ने जो उधम मचाया है, जो लोकप्रियता हासिल की है, वो अप्रतिम है। ऐसा शायद अनुमान नहीं रहा होगा लालू प्रसाद यादव के परिवार को कि जिस तेज प्रताप यादव को उन्होंने अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल होने का आरोप में परिवार से बेदखल कर दिया, पार्टी से बेदखल कर दिया, उस तेज प्रताप यादव के पीछे लोग इस ढंग से उमड़ आएंगे। मनेर की सभा जो देखी आपकी, इतने लोग आए उनके पीछे, और मनेर पहुंचने के लिए दानापुर होकर जाना पड़ा। दानापुर वही इलाका है जहां कहते हैं कट्टर गढ़ है आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का, लालू यादव के समर्थकों की बेशुमार तादाद है वहाँ। उनके बीच से गुजरते हुए दानापुर और मनेर के इलाके में चले गए। महुआ तो पहले से उनका पुराना विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ तो कैंप करके उन्होंने एक जगह बनाई पैर रखने की, और वहाँ से जाकर के उन्होंने हमला शुरू किया है। अब उनका विस्तार होना है। जब अब फिलहाल वो समस्तीपुर जिला के हसनपुर इलाके से विधायक हैं, वहाँ तो जाएंगे ही, वैशाली इलाका में उनका प्रभाव बढ़ेगा ही, और यादवों का जो गढ़ है मधेपुरा, वहाँ तक निश्चित तौर पे जाएंगे। तेज प्रताप यादव का जो प्लान है, जो उनकी जनशक्ति जनता दल के नाम से नई पार्टी निबंधित की है, अगर यही नाम मिल जाता है तो इससे जनशक्ति, लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी रही है, दो भागों में बिखर चुकी है। चिराग पासवान के चाचाओं के बीच में, पशुपति पारस के बीच में, अब एक नया जनशक्ति पार्टी आ रही है। और जनता दल, जैसा कि जनता दल राष्ट्रीय जनता दल है, इसी ढंग से जनता दल यू है, तो क्या जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के जो वोटर्स हैं वो जनशक्ति जनता दल की ओर उमड़ेंगे? सैंपल क्या मिलता है, अभी वक्त है, थोड़ा देखना पड़ेगा। निबंधन के लिए उन्हें अप्लाई ही किया है, नाम ये मिल जाता है, ऐसा ही कुछ उस अनुरूप में कोई ऐसा मिल जाता है जो जनता दल का पुराना चुनाव चिन्ह रहा है, तो ये मामला विकट हो सकता है। ये तेजस्वी यादव के लिए विकट हो सकता है, जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनके मित्र संजय यादव, जिन पे बार बार तेजस्वी यादव के मित्र संजय यादव जो राज्यसभा के सदस्य हैं राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से, जो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा आपको बता दें तेजस्वी यादव का ससुराल भी है, और लेकिन ससुराल शादी से पहले से संजय यादव बिल्कुल चिपटे पड़े हैं, बिल्कुल फैब्रिकॉल की जोड़ी कहते हैं तेजस्वी यादव और संजय यादव के बीच में। यही वो जोड़ी है जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव बार बार कहते हैं
परिवार को जयचंदों से बचना चाहिए, तेजस्वी यादव को जयचंद से बचना चाहिए। जब वो जयचंद कहते हैं तो उनके निशाने पर यही संजय यादव होते हैं, जो तकरीबन 10 साल से बिल्कुल तेजस्वी यादव को अपने आप पास घेर रखा है। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में जो दुराव आया है, जो अलगाव आया है, उसके पीछे संजय यादव हैं काफ़ी हद तक। संजय यादव ने एक सॉफिस्टिकेटेड रूप दिलाया है तेजस्वी यादव को, उनके बोलने का, चलने का अंदाज़ दिलाया है, जो लालू के नेचर से, लालू प्रसाद यादव के नेचर से बिल्कुल अलग है, जो काफ़ी हद तक नीतीश कुमार के प्रभाव तक जाता है। जहाँ थोड़ी शिष्टाचार की बात होती है, जहाँ भाव भंगियाँ, बड़े आदर की बात होती है, एक बड़े लोगों के बीच घूमने टहलने का, जिसको इलीट क्लास कहते हैं, इलीट क्लास में रचने बसने का जो एक स्टाइल होता है, वो तेज प्रताप यादव का नहीं है। वो लालू प्रसाद यादव का स्टाइल लेकर तेज प्रताप यादव चल पड़े हैं। कहते हैं उनके डीएनए में लालू प्रसाद यादव है, जिसमें अराजकता है, जिसमें अलगाव है, जिसमें पूरे सिस्टम को तोड़ने की बात है, एक मजाकिया अंदाज है। ये सब चीज़ें तेजस्वी यादव के अंदर नहीं मिलती है। इसलिए लोग कहते हैं तेजस्वी यादव भाव भंगिमा में नीतीश कुमार, जो उनके चाचा हैं, उनके करीब आते हैं। यही वजह है कि शायद नीतीश कुमार के साथ जब आरजेडी 2 बार आई तो दोनों बार उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार उनको उप मुख्यमंत्री बनाने में असहज नहीं हुए, जो कि बड़े भाई या बड़े बेटे, बड़े लाल जो आरजेडी के हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं, तेज प्रताप यादव को वो जगह उस सरकार में नहीं मिली जो उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को मिली। उसके पीछे वजह थी उनका सॉफिस्टिकेटेड नेचर, जो एडजस्ट हो जाया करता था नीतीश कुमार के साथ। तेज प्रताप यादव उस ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाए, सरकार में रह कर भी उनका आचरण जो कुछ भी रहा उस ढंग का कलेवर नहीं ले पाया। हाँ, उनका नेचर है, उसका स्टाइल लालू प्रसाद यादव से जरूर मिलता था, जो लगातार लोगों से भी भरे सदन में जब चीफ मिनिस्टर बने तो बड़ी कहते हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया था भाई जरा खैनी बना के खिलाओ, तो खैनी चुनाव। तो जो वो नेचर है जो बिल्कुल सिस्टम के विरुद्ध है, सिस्टम का पालन नहीं करता है, बिल्कुल भदेश नेचर है, उस भदेश नेचर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तेज प्रताप यादव। शायद यही वजह है लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक है, पारंपरिक समर्थक हैं, वो भदेश नेचर के जो लोग हैं वो तेज प्रताप यादव के ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। तेज प्रताप करीब आने के साथ साथ जो गढ़ है आरजेडी का, जो लालू प्रसाद यादव का गढ़ है, वहाँ सुगबुगाहट बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसका सीधा नुकसान तेजस्वी यादव को हो सकता है, भले ही उनके ब्रांड मिल गया हो, पार्टी मिल गई हो लालू प्रसाद यादव की, इतनी बड़ी आरजेडी, सबसे बड़ा जो कहते हैं संगठनात्मक संरचना में जो सबसे मजबूत पार्टी है बिहार में क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे, यही तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है, जिसके अध्यक्ष तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने को लालू प्रसाद यादव है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। वहीं वो असहज हुए थे तेज प्रताप यादव, और वो छोड़ के अलग हो गए हैं। उनके भाई खास करके कहते हैं, उनके भाई से अलग, और पहले वो तो कहते थे मैं कृष्ण हूँ, मैं अर्जुन के लिए लड़ूंगा, उनका छोटा भाई अर्जुन है, चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए लड़ूंगा। लेकिन जो हाल के दिनों में जो भी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं तेज प्रताप यादव के, बार बार जयचंद की ओर इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवार में फूट हो गई, स्पष्ट फूट हो गई। ये मनेर की उनकी जनसभा इस फूट को एक अंजाम तक पहुँचा रही है। महुआ में जो कुछ उन्होंने किया, अब जो बात हो रही है उससे आगे अगले चरण की बात हो रही है, जिसमें बात हो रही है चंद्रशेखर आज़ाद की, जो आज़ाद पार्टी है, जो बीएसपी पहले हुआ करती, बीएसपी से ग्राउंड पे लड़ रही है, उनका जन समर्थन, बीएसपी का जनसमर्थन लगभग ये, उसे बिहार में लड़ने के लिए जगह चाहिए। उत्तर प्रदेश के हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो अभी लोकसभा के सदस्य हैं नगीना से, और उनको ज़रूरत है बिहार में पैर पसारने की। पैर पसारने के लिए कहते हैं जो जनशक्ति जनता दल बन रहा है, जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, उसके साथ बातचीत कर रही है, सीट अलाइंस की बात कर रही है। सिर्फ इतना ही तक चंद्रशेखर आज़ाद जो पहली बार लगभग बिहार के पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उस तक बात होती ये तेज प्रताप यादव की, तो बात समझ में आती, थोड़ा कमज़ोर बात समझा जाता उस बात को। लेकिन जिस ढंग से एक और चरण की बात हो रही, AIMIM, ओबैदुल्ला ओवैसी की पार्टी, उससे कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक बातचीत चल रही है एडजस्टमेंट की, जिसने पिछली बार हंगामा मचा दिया था बिहार के पॉलिटिक्स में, खासकर सीमांचल के पॉलिटिक्स में। AIMI की पार्टी को लॉन्च करके काफ़ी बड़ी तादाद 5 विधायक जीत आए थे AIMI के। जो अलग बात है तेजस्वी यादव ने या आरजेडी ने उन सबको बाद में अपने विलय कर लिया, 5 में से 4 लोग चले आए थे। अभी भी उनके जो अध्यक्ष, एक जो अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष, वो उनको छोड़ के बाकी जो 4 विधायक हैं वह बाद में लालू प्रसाद यादव के साथ आरजेडी के साथ चले आए थे। तो अब AIMI जिसने सीमांचल पर आजमा रखा है अपने को, कहते हैं बिहार में तकरीबन 60-68 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, और जो ओजस्वी अंदाज़ है ओबैदुल्ला ओवैसी का, वो उनके प्रभाव में बड़े आसानी से आ जाते हैं। जो MY समीकरण है आरजेडी का, लालू प्रसाद यादव का, मुस्लिम यादव गठजोड़ का,
उसको काफ़ी हद तक उस बर्फ को पिघलाने का काम किया पिछली दफ़े 2020 के चुनाव में ओबैदुल्ला ओवैसी ने, और बड़े आसानी से उन्होंने तोड़ दिया सीमांचल इलाका में मुसलमानों को। अब वो ओबैदुल्ला ओवैसी से जो गठजोड़ की बात हो रही है वो तेज प्रताप यादव की पार्टी से, नई नवेली पार्टी से बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना भयावह स्थिति है। इसमें यह संभव है तेज प्रताप यादव ज़्यादा बड़ी संख्या में ओबैदुल्ला ओवैसी की पार्टी को सीट दे दें, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट की वजह से उनकी बात इंडी गठबंधन नहीं बन पा रही है, क्योंकि सीट कई 6 दल हैं वहाँ पे पहले से, लेफ्ट पार्टियाँ हैं, कांग्रेस हैं, तेजस्वी यादव जो आरजेडी हैं, तेजस्वी यादव भले ही उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें ये मुसीबत खड़ी हो रही है। तीसरा वीआईपी पार्टी है, मुकेश मल्लाह, मुकेश सहनी की पार्टी भी अभी इंडी गठबंधन के साथ है। तो 6 दलों के बीच में जो बिहार का 243 सीट है उसे बंटवारा करना थोड़ा मुश्किल होता है, और 122 सीटें हैं वहाँ पे मुकम्मल सरकार बनाने की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। तो हर बार आरजेडी की कोशिश या राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश होती है कि वो इतनी सीटें ले, 145 ले, 140 ले, 155 ले 243 में से अलायंस के अंदर, ताकि ऐसी नौबत बन जाए तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले। तो इस बार भी उनकी कोशिश यही होगी। तो जो बाकी बच रहा है तकरीबन 100-125 सीटें, उसके बीच से ही बाकी 5 दलों को बंटना है। उसके अंदर में ओबैदुल्ला ओवैसी चाहते हैं कम से कम 40 सीटें मुझे मिले, तो ये शायद मुमकिन नहीं है। कांग्रेस को भी एजस्ट पिछली बार 70 सीटें पर लड़ी थी, उसे भी हो सकता है कम सीटें लड़नी पड़े। मुकेश सहनी इस बात के लगातार लड़ाई कर रहे हैं कि उन्हें 40 सीटें चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए उस अलायंस के अंदर। तो काफ़ी अंदर बिखराव है अपने आप। उसके स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी के अध्यक्ष नाते नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनको घर से ही जिस अंदाज में तेज प्रताप यादव ने चुनौती देना शुरू किया है, बिहार में जिस हिसाब से तीसरे मोर्चा गठन होता हुआ दिख रहा है, जिसमें तेज प्रताप यादव है, ओबैदुल्ला ओवैसी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, तो एक मारक स्थिति पैदा हो रही है थर्ड फ्रंट के तौर पे। थर्ड फ्रंट जब कह रहे हैं तो एनडीए एक फ्रंट है जो सरकार में चल रही है, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की, जिसके अंदर में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उसके अलावा हम पार्टी जो जितना मांझी की पार्टी है, कहते हैं वो 5 पांडव हैं, उनके बीच में ही सीट का बंटवारा होना है 243 में से। और यहाँ जो विपक्ष की बात करें, इंडी गठबंधन के अंदर से 6 पार्टियों के बीच बंटवारा होना है, इसलिए उसमें नई पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। नई पार्टी अगर चंद्रशेखर आज़ाद आना चाहते हैं तो उसके लिए जगह नहीं है, उसमें ओबैदुल्ला ओवैसी आना चाहते हैं तो एक मुकम्मल अंदाज में सीट उनको मिल जाएगा, वहाँ ये मुश्किल नहीं। इसके लिए इन दोनों के लिए ऑप्शन है कि एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए। पिछली बार भी ओबैदुल्ला ओवैसी ने 2020 के चुनाव में भी ऐसा ही तीसरा गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन में उस समय तेज प्रताप यादव तो आरजेडी के साथ थे, लेकिन वो गठबंधन बना था, 3 दलों का गठबंधन बना था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे और बीएसपी था, समाजवादी सपा थी, मायावती की पार्टी, और तीसरा ओबैदुल्ला ओवैसी थे। इस बार ये नए संरचना में आ रहा है, ओबैदुल्ला ओवैसी होंगे। अगर बातें इसी ढंग से चलती रही तो जनशक्ति जनता पार्टी, जिसके अध्यक्ष होंगे संभवतः, जो अभी ऐलान होना बाकी है, चुनाव आयोग में एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना बाकी है, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल, इसके साथ ओबैदुल्ला ओवैसी की पार्टी AIMI, और उसके बाद आज़ाद पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है। ये तीसरा मोर्चा बन रहा है। एक चौथा जो बिल्कुल सेपरेट लड़ने की बात कर रहे हैं, पीके हैं, प्रशांत किशोर हैं, जो कहते हैं हर 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार देने जा रहे हैं और लगातार अटैकिंग मोड में हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ चुन चुन के भ्रष्टाचार का मसला उठा रहे हैं, और उनकी पूरी शिद्दत से कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी जो बीते 20 साल से बिहार के सरकार में शामिल है, उनके नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में आरजेडी के बराबर ला खड़ा कर दिया जाए। आरजेडी को भ्रष्टाचार का एक एम्बलम माना जाता है बिहार के पॉलिटिक्स में, उसके बराबर खड़ा कर देने का मतलब, जैसे लालू प्रसाद यादव उसके अध्यक्ष हैं, कई वर्षों जेल में बिता कर आए हैं, जिनके खिलाफ राहुल गांधी थे एक वक्त में, जब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उन्होंने एक पर्ची फाड़ के फेंक दी थी, उन्हें राहत देने के लिए मनमोहन सरकार में जब कोशिश शुरू हुई थी, तब लालू प्रसाद यादव एक एम्बुला में मोटे तौर पे चारा घोटाला या तमाम चीज़ें, तेजस्वी यादव उनके पुत्र के नाते अलग से फंसे पड़े हैं, जब रेल मंत्री थे उस समय जो नियुक्ति घोटाला हुआ था उसमें। तो आरजेडी एक एम्बलम है, और प्रशांत किशोर की पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक एक करके उनसे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले को ला करके बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को जो चाल, चेहरा और चरित्र के नाम से जाना जाती है, पार्टी भी डिफरेंस के नाम से जानी जाती है, बिहार में ला करके उसे आरजेडी के बराबर खड़ी कर दें। ये एक स्पेस क्रिएशन का मामला है। वो चाहते हैं कि बीजेपी का जो मुकम्मल वोट है प्रशांत किशोर के पास चला जाए। तो ये अलग है, ये हम चौथी मोर्चा कह लीजिए या सेपरेट लड़ रहे हैं। ना वो एनडीए के साथ हैं, ना आरजेडी के नेतृत्व महागठबंधन के साथ हैं, इंडी गठबंधन के साथ हैं, और तीसरा जो गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है तेज प्रताप यादव का,
जो कि मुकम्मल लड़ाई लड़ने की फिराक में है, आरजेडी का पूरा वोट बैंक खींचने की फिराक में। तो आप समझ सकते हैं कहाँ से कौन किसको नुकसान पहुँचा रहा है। मोटे तौर पर नुकसान की बात है तो इस नुकसान की बात में तेजस्वी यादव के लिए घबराहट की बात है, आरजेडी के लिए घबराहट की बात है, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए घबराहट की बात है कि जो अब तक अक्षुण्ण राज करने का कारण समझते थे। पिछली बार भी सबसे विधानसभा में सबसे बड़े दल के तौर पे आरजेडी निकल के आई थी, वो 75 सीटों पे जीते थी, भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर। तो अब इस बार क्या वही स्ट्राइक रेट रहने वाला है या उससे बेहतर स्ट्राइक रेट की जो उम्मीद कर रहे हैं तेजस्वी यादव वो होने वाला है, या उनके बड़े भाई उनके दौड़ते रथ के आगे खड़े हो गए, लेट गए हैं और उस रथ के चक्के को रोक दिया है। ऐसा लग रहा है बिहार के पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग बड़े गंभीरता से इस लालू परिवार के फूट को देख रहे हैं, जिसमें कहीं से कोई समझौता का कारण बनता हुआ नहीं दिख रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है। नमस्कार, धन्यवाद।